Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वैसे तो आज का जो दिन था वो नो ट्रेडिंग डे था। आज के दिन काफी लोगों ने ट्रेडिंग को बॉयकॉट किया, बट उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो निफ्टी में वैसे 35 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिली है। बट इसके अलावा अगर आप देखते हैं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ने तो आज धुएं उठा दिए हैं। 439 पॉइंट की तेजी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों आज मैं शेयर करूंगा अपने कुछ ऐसे ट्रेड्स जो हमने कुछ टाइम पहले ही आपके साथ शेयर करे थे। आपको पता है दोस्तों, अब हमारा बूट कैंप है। बूट कैंप में हम क्या करते हैं, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं तो हम एडवाइजरी देते हैं। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हमने बताए थे जिन स्टॉक्स में आज बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं, तो इन स्टॉक्स के बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी में आज कुछ देखने को नहीं मिला। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का ये डेली चार्ट है। निफ्टी जो है कहीं ना कहीं कंसोलिडेट ही कर रहा है, ओवर कंसोलिडेट कर रहा है। एक होता कंसोलिडेशन, एक होता ओवर कंसोलिडेशन। तो यहां पे कहीं ना कहीं निफ्टी की बात करें तो ओवर कंसोलिडेशन हमें कहीं ना कहीं यहां पे देखने को मिला है। और अभी 35 पॉइंट की गिरावट है, बट इतने कुछ खास अभी फिलहाल बाजार में कुछ लग नहीं रहा कि कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। हाँ, बट अब अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी है थोड़ा सा बुलिश है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम एनालिसिस करेंगे तो भाई पहले 5 मिनट का भी चार्ट देख लेना। 5 मिनट का चार्ट क्यों देखना, क्या जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूं। मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा, रीसेट कर देता हूं चार्ट को, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट में ही एग्जैक्टली तेजी देखने को मिली है। अगर आप देखते हैं तो 100 पॉइंट की तेजी हमें लास्ट 5 मिनट्स में देखने को मिली। आपको पता है कि भाई अभी कैश की वजह से ये बिडिंग जो इशू आया है, बिडिंग की वजह से लास्ट के 5 मिनट में ही बहुत बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें 5 मिनट्स का चार्ट देखना और उसके अकॉर्डिंगली कंपेयर करना है। अगर हम बात करें 439 पॉइंट की तेजी है, तो आप सोच के चलो 350 पॉइंट की तेजी है। रीजन उसका क्या है कि लास्ट के 5 मिनट में तेजी आई है वो, तो उसको ना हम अपने एनालिसिस में कंसीडर नहीं करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि भाई 5 मिनट में एक बड़ी कैंडल बन गई है तो अगले क्या उसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया या वो आगे सस्टेन करेगा, इसका कुछ नहीं कह सकते। उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे अपनी एनालिसिस में, उसको हम हटा देंगे। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां मान के चलते हैं कि 350 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। कि वैसे अगर हम देखें तो वैसे 430 पॉइंट की तेजी है, बट हम मान के चलिए कि 350 पॉइंट की तेजी हम मान के चलिए। तो हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो इसका डेली चार्ट देखते हैं। तो डेली चार्ट में अगर आप देखें तो डेली चार्ट में ये 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम करा रहा है। हालांकि मैंने इससे पहले डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा बियरिश हो जाए। रीजन उसका क्या था, रीजन सबसे बड़ा यही था कि भाई अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस लेवल पे ओवर कंसोलिडेशन देखने को मिला है। रेजिस्टेंस पे ओवर कंसोलिडेशन यानी कि सेलिंग। बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 50 डेज की मूविंग एवरेज पे का सपोर्ट ले रहा है। अब 50 डेज की मूविंग एवरेज जो है वो है 57,130 की। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 50 डेज की मूविंग एवरेज है 57,130। अगर ये यहाँ से बेरिश कैंडल बना के 57,130 के नीचे आ जाता है तो एक बेरिश ट्रेंड इसका स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी बहुत बार मल्टीपल टाइम्स इसने क्या करा है, मूविंग एवरेज का इसने कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है, उसको सपोर्ट करके रिटेस्ट करके वापस से ऊपर की तरफ गया है। तो आज तो तेजी है, वो मान लो 400 पॉइंट की तेजी मान के चलिए बैंक निफ्टी में। बट अगर ये 57,130 के नीचे जाएगा तो ये एक बार बेरिश हो सकता है। मिड कैप यहाँ पे बात करेंगे फिन निफ्टी ऑलरेडी इसी की तरह ही है, निफ्टी की तरह ही है। निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें, यहाँ पे फिन निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो फिन निफ्टी के चार्ट पे आपको ये देखने को मिलेगा कि ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है। बट अगर आप देखेंगे तो ये कर क्या रहा है, ये मूविंग एवरेज का कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, यानी कि रिटेस्ट ले रहा है। अगर ये रिटेस्ट करके वापस से ऊपर एक बुलिश कैंडल बना देता है तो फिर इसका ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। क्योंकि ये क्या करेंगे, अगर आप बाय भी करेंगे, रिटेस्ट करता है ऐसे वापस ऊपर की तरह जाता है, तो आप क्या करिएगा, बाय करके ये लास्ट जो डोजी कैंडल है, ये डोजी कैंडल है जो रिटेस्ट कर रहा है, इसके लो का आप स्टॉप लॉस मेंशन कर सकते हैं, लो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें मिड कैप निफ्टी में 18,355 का हाई देखने को मिला है। और मिड कैप निफ्टी का मैं आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट देखूंगा तो आवरली टाइम फ्रेम पे भी आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट के कुछ ही मिनटों में इसमें तेजी देखने को मिली है। और अभी देखा जाए तो मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा बुलिश ही लग रहा है। रीजन उसका क्या है, क्योंकि डेली चार्ट पे लगातार अपने हाईस लगा रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसका ऑलरेडी का रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो चुका है,
काफी टाइम पहले ही ब्रेक हो चुका था। तो एक बार मुझे लगता है कि 18,000 के आसपास आएगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाय करने की। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कोई अपने ऐसे कुछ स्टॉक्स जो हमने कुछ टाइम पहले आपको रिकमेंड किए थे और उनमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला, बहुत अच्छे रिटर्न्स उसमें देखने को मिले। तो सबसे पहले हमने जो बताया था वो बताया था आपको नेशनल एल्युमिनियम, और ये ट्रेड हमने कुछ टाइम पहले शेयर किया था आपके साथ और ये बाय कराया था। और इसके बाद देखेंगे तो नेशनल एल्युमिनियम को हमने 351 पे बाय कराया था, टारगेट था उसका 370, 390, 420 और इसमें 12 दिन के अंदर अंदर 20% का रिटर्न जनरेट हुआ। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग कहते हैं ना कि मुझे स्टॉक्स में काम करना है, तो भाई स्टॉक्स में भी अगर आपको काम करना है तो आप इन स्टॉक्स में काम कर सकते हैं जो बूट कैंप पे हम स्टॉक शेयर करते हैं, क्योंकि फ्यूचर की कॉल, ऑप्शन की कॉल, इसके साथ साथ हम इक्विटी की कॉल्स भी देते हैं। तो रिटर्न वाइज आप क्या कर सकते हैं, आप ये स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ ट्रेड्स दिए थे, जैसे हमने सिल्वर को बाय कराया था, टारगेट इसके दिए थे और 13,000 पॉइंट का टारगेट हमारा सिल्वर में अचीव हुआ है, 13,000 पॉइंट का टारगेट। दोस्तों आप सोच सकते हो कि अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड किया होता तो कितना अच्छा पैसा उसने बनाया होता। इसके अलावा हमने कुछ और ट्रेड्स आपको आपके साथ शेयर करे थे। बैंक निफ्टी आपको बताया था, बैंक निफ्टी को हमने लो क्वांटिटी में बाय कराया था और हमारे टारगेट लगे 7,500 का प्रॉफिट पर लॉट में हमें देखने को मिला है। तो वही मैं कह रहा हूं दोस्तों कि आप हमें इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि हमने मल्टीपल स्टॉक्स आपको बताए थे, सिल्वर बताया, इसके अलावा और भी स्टॉक्स हमने आपको बताए थे और हम ऐसे ही स्टॉक्स आगे बताते रहते हैं। बट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप हमें ना इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा और टाइम टू टाइम हम मार्केट के एनालिसिस जो है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube वीडियो को जरूर देखिएगा, उस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि मार्केट एनालिसिस आपने किस तरीके से किया। आप अपना फीडबैक देंगे तो हम अपने कंटेंट को और भी ज्यादा इंप्रूव करेंगे और कंटेंट को इंप्रूव करके पैटर्न एनालिसिस लेकर आपके साथ आएंगे। तो इसी तरीके की वीडियोस हम आपके साथ बनाते रहेंगे, इसी तरीके के चार्ट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे, इसी तरीके की एडवाइजरी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी बोलना चाहूंगा दोस्तों 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त को मैं आपके लिए लाने वाला हूं एक ऑफर। तो ऑफर ज्वाइन करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी और इस ऑफर में हम बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आने वाले हैं। बाकी दोस्तों कहना चाहूंगा कि बूट कैंप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, बूट कैंप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें हम आपको इसी तरह की कॉल्स, इक्विटी की, ऑप्शन की कॉल और फ्यूचर की कॉल्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों वापिस से जाते हैं चार्ट पे और यहाँ पे मैंने आज एनालिसिस करी थी निफ्टी की। अब यहाँ से मैं आपको बोलना चाहूँगा जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, 11 का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। 11 में आप दोस्तों बहुत इजी टू यूज़ है प्लेटफॉर्म में, आपके स्टार्टिंग के 25 ट्रेड्स फ्री रहेंगे, इसके साथ साथ संडे के वेबिनार और हाँ आपको 1 वीक का बूट कैंप का फ्री ट्रायल मैं आपको दूंगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग मांगते हैं कि यार 1 वीक का मेंबरशिप दे दीजिए, तो कहना चाहूँगा 11 में अकाउंट ओपन कराएंगे तो मैं 1 वीक की मेंबरशिप आपको दूंगा। 11 में अकाउंट ओपन कराने के बाद जो कस्टमर केयर का नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ से मैं क्या करना चाहूँगा कि आज मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी, इसके अलावा फिर निफ्टी के बारे में बताया, मिड कैप निफ्टी के बारे में बताया और जो शेयर्स मैंने आपके साथ शेयर करे थे कुछ टाइम पहले, जो स्टॉक्स आपको बताए थे उनमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। और 15 अगस्त का भी ऑफर दोस्तों जल्दी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।